नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि शादी करनी भी चाहिए या नहीं। पति की नौकरी पाने के लिए उसका गला घोंट देने वाली पत्नी। जी हाँ दोस्तों, आज के प्रेजेंट टाइम में होने वाले मैरिटल ड्रामास, मेघालय हनीमून मर्डर केस में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये मैरिटल ड्रामास इतने हद तक गुजर रहे हैं, इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि ये मर्डर मिस्ट्रीज और ब्रूटल किलिंग में बदल रहे हैं। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक ऐसा केस जिसने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया, राजा रघुवंशी मर्डर केस। एक हनीमून ट्रिप और एक ब्रूटल किलिंग। A sensational unraveling of a chilling murder mystery. This is no movie script. जानेंगे कि आखिर ऐसे टाइप के केसेस क्यों हो रहे हैं, क्यों आखिर हस्बैंड अपनी वाइफ्स का मर्डर कर रहे हैं और वाइफ्स अपनी हस्बैंड का मर्डर कर रहे हैं। जहां इंडिया में शादी जैसे रिश्ते की बहुत अहमियत है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है और शादी को एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, तो आखिर ऐसी क्या चीजें हो रही हैं जो इस पवित्र रिश्ता को तोड़ने पे मजबूर कर दे रही हैं और इसको एक हत्या में बदल दे रही हैं। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो शायद सोसाइटी के द्वारा इग्नोर किया जा रहा है। क्या मेंस राइट को भी उतना रिकॉग्निशन मिल पा रहा है जितना वुमेन राइट्स को मिल रहा है? तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आज पता लगा कि सोनम ने शादी के पहले ही राजा की हत्या की पूरी प्लानिंग कर ली थी। ये तय किया कि शादी के बाद राजा की हत्या करेगी, कुछ दिन विधवा की तरह रहेगी और उसके बाद राज के साथ शादी की बात करेगी। पहले बात कर लेते हैं राजा रघुवंशी के मर्डर केस के बारे में, जो मई 2025 में मेघालय के वीसोडोंग फॉल्स के पास हुआ। राजा 29 साल के बिजनेसमैन थे जो कि इंदौर से थे। इनकी वाइफ का नाम सोनम था। ये दोनों एक हनीमून ट्रिप पे जाते हैं और वहां जाके राजा का मर्डर कर दिया जाता है कुछ लोगों द्वारा। हत्याकांड के स्थल पर उनकी वाइफ भी मौजूद होती है, इस कांड को पूरी तरीके से देखती है। बाद में ये पता चलता है कि ये मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी खुद की वाइफ सोनम ने ही प्लान करवाया था। ये मर्डर उनकी वाइफ सोनम ने अपने लवर और हिटमैन के साथ प्लान करके करवाया था। राजा को मार देने के बाद उनकी बॉडी जॉर्ज में फेंक दी जाती है। इस मर्डर के पीछे का रीजन एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकल के आता है जो कि सोनम का उसके लवर के साथ था, जिस वजह से उसने अपने ही हस्बैंड को मौत के घाट उतार दिया। किसने ही सोचा था कि राजा की ये हनीमून ट्रिप उसके लिए एक हनी ट्रैप बन जाए। दोस्तों, ये सिर्फ राजा का ही केस नहीं है। इंडिया के, भारत के अलग अलग कॉर्नर से ऐसे केसेस काफी सारे सामने आ रहे हैं। जैसे कि मेरठ के रहने वाले सौरभ राजपूत को उसकी वाइफ मुस्कान और उसके लवर साहिल ने मारकर उसकी बॉडी के 15 पीसेस करके ड्रम में डाल दी। यानी कि खुद की वाइफ ने अपने लवर के साथ हस्बैंड को मारा, उसकी बॉडी के 15 टुकड़े किए और उसको ड्रम में डाल दिया। एक मिनट ऊपर। अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, ऊपर करो। चलो हाँ भाई, डोंगी बाबा, ओए डोंगी बाबा। रीजन यहाँ भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था जो कि मुस्कान का अपने लवर साहिल के साथ चल रहा था। और ये तो कुछ भी नहीं, बिजनौर में एक ऐसा केस हुआ, एक ऐसा चौंका देने वाला केस हुआ जिसमें एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को सिर्फ इस वजह से मार दिया क्योंकि वो सिटी में शिफ्ट नहीं होना चाहता। दीपक बेहोशी की हालत में चला जाता है। इसके बाद शिवानी अपने पति दीपक का गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है। वहीं हरियाणा में यूट्यूबर रवीना ने अपने पति प्रवीण को अपने लवर के साथ मिलकर मार दिया और उसकी बॉडी को ड्रेन में फेंक दिया। 32-year-old social media influencer from Haryana along with a lover allegedly strangled her husband to death in Hisar district and dumped his body into a drain after the latter caught the two in a compromising position. कारण सिर्फ यही था क्योंकि उसके हस्बैंड ने रवीना को उसके लवर के साथ पकड़ लिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 271 हस्बैंड्स को उनकी वाइफ के द्वारा मार दिया गया, जिसमें से 218 केसेस में रीजन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। और ये नंबर 2023 में और भी ज्यादा बढ़कर 306 हो गया। वहीं अगर 2025 की बात करें तो ये ट्रेंड और भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ उठकर ये आ जाता है, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्या इसके पीछे का रीजन चीटिंग है या कुछ और भी है? डाटा के मुताबिक न्यूक्लियर फैमिलीज में वॉयलेंस ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक सच ये भी है कि वाइफ्स डोमेस्टिक वॉयलेंस का ज्यादा शिकार है। ऑन एन एवरेज 225 वाइफ्स मार दी जाती हैं डोमेस्टिक वॉयलेंस में अपने हस्बैंड्स के द्वारा। ये नंबर्स एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर दिखाते हैं कि ना सिर्फ हस्बैंड वाइफ्स को मार रहे हैं बल्कि वाइफ्स भी हस्बैंड को मार रही हैं। लेकिन मेंस राइट का यहाँ भी कोई भी रिकॉग्निशन नहीं हो रहा है। तो आखिर इस वॉयलेंस, इन किलिंग्स के पीछे का रीजन क्या है? तो सबसे पहला और कॉमन रीजन निकल के आता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जब एक पार्टनर अपने स्पाउस के साथ धोखा करता है तो ये एक मेंटल ट्रॉमा क्रिएट करता है। कभी कभी ये गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये मर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मेरठ के केस में सौरभ की वाइफ मुस्कान का उनके लवर के साथ अफेयर था और जब सौरभ को पता चल जाता है
तो मुस्कान अपने ही हस्बैंड का मर्डर कर देती है। इसका दूसरा रीजन है फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स। कई केसेस में प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज की वजह से मर्डर्स हो जाते हैं, जैसे बिजनौर के दीपक का केस, जहां पर उसकी वाइफ शिवानी ने उसको सिर्फ इस वजह से मार दिया ताकि उसके हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब शिवानी की फैमिली को मिल जाए। इन सब के पीछे तीसरा रीजन निकल के आता है इमोशनल निग्लेक्ट। और यहाँ सिर्फ वुमेन ही नहीं लेकिन मेन भी इमोशनल अब्यूज फेस करते हैं और उनकी ये साइड ऑफ द स्टोरी सोसाइटी में इनविजिबल रहती है। यहाँ एक और बड़ा इशू निकल के आता है फेक केसेस अगेंस्ट मेन। सेक्शन 498A जो डाउरी हैरेसमेंट के लिए बना था, इसको कई बार वुमेन हस्बैंड और उनकी फैमिली को प्रताड़ित करने के लिए यूज करती है, यानी कि इसका कई बार मिसयूज होता है। मेंस राइट्स एक्टिविस्ट के अकॉर्डिंग कई बार वाइफ्स अपने हस्बैंड्स पे फेक डाउरी केसेस लगाती हैं जिनसे उनका मेंटल हैरेसमेंट होता है। ये केसेस कभी कभी इतने एक्सट्रीम हो जाते हैं कि हस्बैंड कमिट कर लेते हैं, जैसे कि बेंगलुरु के एक केस में हुआ जहां पर एक इंजीनियर ने क्या कर ली। लेकिन ये भी सच है कि इस सेक्शन ने कहीं ना कहीं वुमेन को डाउरी केसेस में काफी हद तक जस्टिस दिया है। ये वुमेन को जेन्युइन केसेस में काफी ज्यादा हेल्प करता है। दोस्तों, इन सब बातों के बीच एक ऐसा मुद्दा निकल के आता है जो अक्सर सोसाइटी में इग्नोर किया जाता है और ये मुद्दा है मेन के राइट्स का। सोसाइटी में एक नैरेटिव है कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ वुमेन फेस करती हैं, लेकिन डाटा के अकॉर्डिंग मेन भी डोमेस्टिक वायलेंस फेस करते हैं। एक एक्टिविस्ट दीपक नारायण भारद्वाज के एकम न्याय फाउंडेशन की 2023 की रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि 306 केसेस ऐसे आए जहां पे हस्बैंड की हत्या कर दी गई और इनमें से ज्यादातर केसेस की मीडिया कवरेज तक नहीं हुई। मेंस राइट एक्टिविस्ट कहते हैं एक हस्बैंड जब पुलिस के पास जाता है डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर करने, तो पुलिस और वहां पे मौजूद जितने भी लोग हैं उसके ऊपर हंसते हैं और उसका केस रजिस्टर तक भी नहीं करते हैं। अगर वाइफ रिटेलिएट करके 498 में हस्बैंड के अगेंस्ट केस डाल देती है तो हस्बैंड और उसकी फैमिली को जेल हो सकती है। ये सिस्टम इतना बायस्ड क्यों है? क्यों मेन राइट्स को अभी भी इतना रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है जितने वुमेन राइट्स को मिला जा रहा है? ये एक इंपॉर्टेंट इशू है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक हम जेंडर न्यूट्रल लॉस और अवेयरनेस को नहीं लाते हैं, ये वायलेंस का साइकिल, ये मर्डर्स का साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा ये ओपिनियन है कि ये प्रॉब्लम एक जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम किसी जेंडर की नहीं है, बल्कि ये एक ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम है। जब तक हम चीटिंग, इमोशनल निग्लेक्ट और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के पीछे का रूट कॉज एड्रेस नहीं करेंगे, ऐसी ट्रेजेडीज, ऐसे मर्डर्स होते रहेंगे। तो इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? पहला, काउंसलिंग। कपल्स को इमोशनल कंट्रोल और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिखाना पड़ेगा। दूसरा, जेंडर न्यूट्रल लॉस। डोमेस्टिक वायलेंस लॉस को वुमेन एंड मेन के लिए इक्वल करना होगा। एटलीस्ट मेन के साथ होने वाले भी डोमेस्टिक वायलेंस को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और तीसरा है अवेयरनेस। सोसाइटी में अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी और सोसाइटी को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेन भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं। और लास्ट सॉल्यूशन है मेंटल हेल्थ सपोर्ट। हर घर में इमोशनल वेलबींग का ध्यान देना जरूरी है ताकि ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन वायलेंस में ना बदल जाए। दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स इशू है और इसका सॉल्यूशन सिर्फ लॉज और पुलिस के थ्रू नहीं आएगा। हमें अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्टी, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट को लाना होगा, साथ ही साथ कम्युनिकेशन गैप को कम करना होगा। तो आपका क्या सोचना है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में भी ला पाएं। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे अवेयर। थैंक यू।